अपडेट इस वक्त आपको करेंगे। दरिया स्वात में फजागट के मुकाम पर तुगयानी के बायस मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 4 अफराद की लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। सैलाबी रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से बात करेंगे। अनवर अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर अंजुम, बताइए, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल। स्वात के सयाहती मकाम फिजागट में दरियाई स्वात में पानी की बहाव में इजाफे की वजह से 13 अफराद जो है वो बह गए थे, जिसमें 4 अफराद की लाशों को निकाल दिया गया है, जबकि 10 अफराद की तलाश जो है वो जारी है। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार, पुलिस और मकामी लोग हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक 4 लाशों को निकाल दिया गया है और बाकी के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। अनवर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये अफराद डूबे हैं, बच्चों और खवातीन की क्या तादाद है इसमें? ये अभी जो फुटेज में नजर आ रही है तो उसमें तो बच्चे भी शामिल है, लेकिन पुलिस जो है या रेस्क्यू एहलकार अभी ये कंफर्म नहीं कर रहे कि कितने बच्चे थे और कितने खवातीन थी, लेकिन वो 10 अफराद का वो बता रहे हैं। लेकिन फुटेज में हमने देखा है कि उसमें बच्चे भी शामिल है। अनवर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, कितने एहलकार हिस्सा ले रहे हैं इसमें? तो दर्जनों एहलकार जो है वो रेस्क्यू एहलकार शामिल है और बाकी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी शामिल है और मकामी लोग भी इस पे गोताखोर जो है, जो मकामी तौर पर दरियाई स्वात से लाशें निकाल रहे हैं, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अनवर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से बता रहे थे आपके 5 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कौन से मुकामात हैं वो जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है इस वक्त? ये फिजागट में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा इंगरू डेरे में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 1 लाश को फिजागट से निकाल लिया गया है, जबकि 3 लाशों को इंगरू डेरे का एक मकाम है, तख्तबन का इलाका है, वहां से 3 लाशों को निकाल दिया गया है। इसी तरह बरीकोट में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ये क्योंकि ये दरियाई स्वात का बहाव काफी ज्यादा है और मुख्तलिफ जगहों पर इसमें ऑपरेशन जो है वो जारी है। अनवर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से जब ये वाक़या पेश आया, ऐनी शाहिदीन जो हैं वो कुछ अपनी जानिब से बता रहे हैं, किस तरह से ये वाक़या रोनुमा हुआ और उस वक्त क्या सूरत हाल थी, सयाह कहाँ मौजूद थे? जैसे आपने बताया कि नाश्ता कर रहे थे, इसके अलावा क्या तफसील थी, किस तरह से जो है वो रैला आया? ये इस तरह है कि ये दरियाई स्वात के किनारे, ये फिजागट जो है ये दरियाई स्वात के किनारे बिल्कुल है, तो उस वजह से ये सयाह जो है ये एक पुश्ते पे बैठे थे जहां पर ठीक है अनवर, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें रेस्क्यू के अफसर हैं बिलाल फैजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल फैजी, किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि आज बदकिस्मती से 2 मुख्तलिफ मकाम, यही जो स्वात वाली ट्रेन है, टेरियन है, इस पे सैलाबी रेला आया है। सबसे पहला ये फिजागट से होता हुआ नीचे आया है, तो फिजागट में तकरीबन 25 के करीब लोग जो थे वो ट्रैप थे, उनको बाहिफाजत निकाला गया। जबकि ये दूसरा मकाम मैंगोरा के मकाम पे जो है वो सयाह फंस गए थे, उनको जो है वो सैलाबी रेले ने हिट किया और उसमें तकरीबन 11 से 15 करीब अफराद जो है वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। अभी तक रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 4 जस्ते खाकी जो है वो निकाल लिए हैं, जिसमें 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इसी तरह रेस्क्यू 1122 के 5 मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हमारे तकरीबन 120 से ज़ायद एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जल्द अज जल्द इन तमाम जो पानी में बह गए अफराद हैं इनको निकाल सके। अल्लाह न करे कि मजीद जो है वो कैजुअल्टीज हों, लेकिन जिस किस्म का सैलाबी रेला था, पानी का बहाव है और उसमें जो पत्थर बड़े बड़े हैं, तो उसमें कुछ भी जो है वो कहना कब नस्बत होगा। बिलाल, जिस तरह से अभी हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि रेस्क्यू एहलकार जो है उनको पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। क्यों इतनी दुश्वारी थी और किस तरह से अब आगे बढ़ के क्या कामयाबी मिलती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है ये जो इलाका है, इस इलाके में एक्टिव पहली टीम जो है वो जल्द पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही ऐसा वो देखा जाता है ग्राउंड रियलिटीज के ऑपरेशन में मजीद एहलकारों या मजीद उसकी ज़रूरत होती है, तो जो बैकअप भेजा जाता है उसमें जो है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात से
मंगवाए जाते हैं एहलकारान, तो उसमें अगर टाइम हो तो उस पर हम लोग माजरत भी चाहेंगे, सब कुछ इंक्वायरी भी होगा। लेकिन जो इनिशियल टीम है, हमारा जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो 7 मिनट्स है, और हमारी जो पहली टीम है वो 7 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैकअप जो है वो तलब किया था। हमने स्वात के मुख्तलिफ मकामात से जो है वो तकरीबन 120 के करीब एहलकारों को तलब किया था, जो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक हमारे पास ये सैड इंसिडेंट हुआ है, जबकि दूसरी जगह पे देखा जाए तो वहाँ पे हम लोगों ने 25 के करीब जिंदगियां भी बचाई हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जल्द अज जल्द ऐसे उस पर पहुंचे, और हमेशा हम लोगों ने इस किस्म की एक्टिविटीज भी रही हैं। हम लोग ऑलरेडी अवेयर भी हैं इस हवाले से, हम लोगों ने आगाही मुहिमें भी चलाई हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी इस किस्म के सैड इंसिडेंट जो है वो आ जाते हैं सामने। बिलाल फैसी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हम फुटेजेस में देख रहे हैं, इस वक्त बहाव बहुत ज़्यादा है, अब कुछ बहाव में कमी आई है? जी बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम जो है वो पानी के बहाव में कमी आ रही है। पहले उसमें देखा जाए तो उसमें पहले से कमी आई है, लेकिन अभी भी जो है वो बहाव काफ़ी तेज़ है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें दो किस्म के, क्योंकि जब भी ऐसी बारिशें होती हैं तो अपने साथ मड जो कीचड़ होता है वो होता है, उसमें रेतीला हो जाता है। दूसरा जो होता है वो उसमें बड़े बड़े पत्थर जो है वो आ जाते हैं, तो उन पत्थरों की वजह से यहाँ पे आप बोट्स जो है वो भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मकामी या जो आप कहें कि जो लोकल तरीके हैं उससे जो है वो सर्च भी किया जाता है, और उसी के तरीके से जो है इन जस्तिखाकियों को या इन अफराद को निकालने की कोशिश की जाती है। उसमें जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज या जो भी रेस्क्यू एहलकार होते हैं उनको भी काफ़ी खतरात लाहक होते हैं। अब भी हमारे 2 एहलकार जो है उनकी भी तबीयत नासाज हुई, उसको भी जो है वो इसी पानी के बहाव ले गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो गए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोग इन जैसे ऑपरेशंस को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाएँ। बिलाल, जिस तरह से आप कह रहे हैं जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है, आप खुद इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, सूरत हाल को देख रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है? देखिए, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो उन जगहों को हम लोगों ने इक्वली डिवाइड इस तरीके से किया है कि जितना भी बहाव होगा या जो डेड बॉडीज या जो ये सयाह हैं, कि जिस मकामात पे भी हमें जो है वो अवेलेबल होंगे, जहाँ पे भी ये लोग पहुंचे होंगे तो उधर से हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने 5 मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो बनाए हैं, और इस बहाव को देखते हुए उसको जो है वो बनाया गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये जो है ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। बिलाल, जिस तरह से आपकी टीम जब वहाँ पहुँची, सूरत हाल को देखा, तो कोई इंतज़ामिया की जानिब से आपने देखे या कोई इंतज़ामात नहीं किए गए थे? जी देखें, इस हवाले से बड़ा क्लियर और लाउड है कि 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी नाफिज था। यहाँ पे बोटिंग की इजाज़त नहीं थी, यहाँ पे नहाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भी सयाह आते हैं तो उनकी जानिब से कोशिश यही होती है कि यानी इंजॉयमेंट के लिए आया होते हैं, तो वो इन चीज़ों को या प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, तो उस वजह से जो है वो ऐसे सानहात जो है वो सामने आते हैं। बिलाल से हमने रब्ता किया था और वो हमें तफसीली तौर पर ये अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, जिस तरह से आप सूरत हाल देख रहे हैं, पानी का बहाव कुछ कम होता नज़र आ रहा है? ये आज तो पानी में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है तो बहाव में, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है। कई दिनों से हम बार बार यहाँ पर इंतज़ामिया को ये कह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं और दरियाई स्वात में नहा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा जो है ये रोनुमा हुआ है। इसमें लोकल इंतज़ामिया का गफलत जो है बिल्कुल शामिल है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो काफ़ी देर बाद पहुँचे हैं, जिसकी वजह से भी हादसे में इजाफा हुआ है। हादसे में इजाफा भी हुआ है। अनवर अंजुम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकार काफ़ी देर से पहुंचे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, कितने अफराद को बचा लिया गया है?
एक एक पर जो है उसको बचा लिया गया है 13 अपराध में, और 4 की लाशें जो है वो दरियाई स्वाद से निकाल ली गई है। 9 अपराध जो है वो अभी तक लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन अभी तो जारी है, लेकिन इब्तिदा में इन लोगों ने गफलत का मुजाहिरा किया है, जिसकी वजह से। ठीक है अनवर, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डीसी स्वात महबूब शहजाद साहब ने। महबूब शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से ये सूरत हाल चल रही है, किस तरह से कंट्रोल होगी? जी बिल्कुल, ये सुबह एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक टूरिस्ट फैमिली, बल्कि 2 टूरिस्ट फैमिली जो कि पंजाब और मर्दान से बिलोंग करती थी, वो नाश्ते के बाद दरिया स्वात पे नीचे उतरे हैं फॉर फोटोग्राफी और साइट सीइंग पर्पस के लिए। तो इसी दौरान जो है एक सैलाब का रेला आया, काफ़ी इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा थी और वो इसमें बीच में स्ट्रैंडेड हो गए। एज पर इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ये 18 से 19 के करीब अफराद थे जो कि स्ट्रैंडेड हुए और इमीडिएटली जो है रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हमारी स्टार्ट हुई। 3 बंदों को हमने इनिशियली रेस्क्यू कर दिया, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, जिसकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ा सा हमें इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। अभी तक कंफर्म जो है 5 डेड बॉडीज हमने रिकवर की हैं और मजीद भी ऑनगोइंग ऑपरेशन जारी है। महबूब साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बच्चों और खवातीन की क्या तादाद थी इसमें? देखें, ये एग्जैक्टली हम अभी नहीं बता सकते जब तक ऑपरेशन कंप्लीट ना हो, जब तक फुली तौर पे हमारे पास रेस्क्यू बंदे या डेड बॉडीज रिकवर ना हो जाएं। वो वंस वो रिकवर हो जाएं तभी हम आपके साथ एग्जैक्ट डेटा शेयर कर सकेंगे। 5 मुकामात पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कौन से मुकामात हैं, कितना ऑपरेशन इस वक्त कंप्लीट हुआ है? देखिए, ये 4-5 डिफरेंट साइट्स पे हमें रिपोर्ट हुई है। तकरीबन हमने 4 साइट्स तो क्लियर कर लिए हैं। वहाँ पर तकरीबन 35 के करीब लोगों को हमने रेस्क्यू कर दिए, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद थी वो लोकल्स की थी। ये सिर्फ एक साइट जो है ये हमारा ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउन स्ट्रीम पर जो है सेफ्टी नेट्स लगाए हुए हैं, 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद फिर बरीकोट में भी लगाए हैं। तो जो ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है, जो हमारे पास रिलीफ एक्टिविटीज चल रही हैं, तो मजीद इंफॉर्मेशन आती रहेगी। 80 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू एहलकार भी काफ़ी देर से पहुँचे हैं। मतलब सूरत हाल कुछ कंट्रोल नहीं थी या इंतजामात उस तरह से नहीं थे? जी, इंतजामात भी पूरे थे। इस पे ऑलरेडी सिंस ये हर साल हम इसकी एक्टिविटी करते हैं, जून के स्टार्ट में इस पे मीटिंग्स भी हो चुकी थी, इसमें मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेज भी हो चुकी थी और रेस्क्यू ने भी टाइमली वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन सिंस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, तो वो जो है थोड़ा सा हमें उसमें इशू फेस करना पड़ रहा था इनिशियली रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में। तो कोई अलर्ट जारी, मतलब जिस तरह से सैयाह वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे, तो सूरत हाल क्या थी? कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था? इंतजामिया की जानिब से कोई गफलत थी? क्योंकि जिस तरह से हमने अपने रिपोर्टर से बात की है तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि सैयाह वहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे थे सुबह में। तो कोई तो ऐसी गफलत थी जो पेश आई है जिसके बाद यह हादसा हुआ? ऑलरेडी जो है इसमें काफ़ी अलर्ट्स पेश हुए हैं। इसमें ऑलरेडी 40-45 के करीब FIRs भी हो चुकी हैं इसी पॉइंट के ऊपर ही। और जो लोकल वहाँ पे होटल मैनेजमेंट है प्लस लोकल पब्लिक जो है, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी सेंसिटाइज किया है लोगों को कि आप दरिया में ना जाएं। ये नाश्ता नहीं कर रहे थे, ये नाश्ते के बाद जो है दरिया में नीचे उतरे हैं जी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिटी चाहिए जी। ठीक है, क्लियरिटी भी आपने दी। और क्या बताया जा रहा है, कुछ बहाव पानी का कम होता नज़र आ रहा है, कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा? जी बिल्कुल, बहाव हमारे पास सुबह जो था वो 77,000 था और अब वो तकरीबन 42,000 पर आ गया है। तो जो पानी का फ्लो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन पर है। हम उसको भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं और ऑपरेशन भी टिल द लास्ट पर्सन जब तक रिकवर नहीं होता ऑपरेशन भी कंटिन्यू रहेगा। महबूब शहजाद साहब, अब तक जो है मजमूई तौर पर कितने लोगों को बचा लिया गया, कोई अपडेट है आपके पास? जी, 3 बंदों को हमने इनिशियली रिकवर किया है अभी तक और बाकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शनाख्त का कोई अमल शुरू किया गया है? नहीं जी, शनाख्त तो जब एक बार फुली हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही शनाख्त का अमल जारी होगा जी। शनाख्त का अमल बाद में शुरू किया जाएगा, जबकि इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में 80 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। पानी के तेज़ बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। रेस्क्यू एहलकारों को दरिया स्वात में फजागट के मुकाम पर तुग़यानी हुई है। मुताद्दिद अफराद सैलाबी रेले में बह गया है। रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। उमर गंडापुर SSP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर गंडापुर, क्या सूरत हाल इस वक्त हो गई है? जिस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कोई इंक्वायरी आप लोगों ने की है अपनी जानिब से, कहाँ तक पहुँची है?
उमर गंडापुर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया स्वात की, जहां पर फजागट के मुकाम पर तुग़यानी हुई है। मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जबकि 5 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से ये फुटेजेस आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर, किस तरह का ये बहाव है, कितना शदीद पानी का बहाव है, जिस तरह लोग उसमें बहते दिखाई दे रहे हैं, ये सूरत हाल भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये बताया जा रहा है कि अब पानी का बहाव कुछ कम होता जा रहा है। दरिया स्वात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फजागट के मुकाम पर तुग़यानी हुई है और मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जबकि स्वात के 5 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि जब इब्तदाई तौर पर हमने बात की तो ये बात वाज़े तौर पर दिखाई दी कि रेस्क्यू एहलकार जो थे उनको भी पहुंचने में वहां पर दुश्वारी पेश आई। उसके बाद वो पहुंचे और उसके बाद जो है ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जैसे डीसी साहब ने बताया कि 5 अफराद को निकाल दिया गया है और बाकी की सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसे ही दीगर लाशें बरामद होगी तो उसकी शनाख्त का अमल भी होगा और इसके बाद उनको मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जो है ये जारी है। लेकिन यहाँ पर डीसी साहब ने जो बात की है कि हमने इस पे पाबंदी लगाई है, बिल्कुल बड़ा इनाम पाबंदी इन्होंने लगाई थी दफा 144 की। कुछ अपराध पे इन्होंने FIR भी की थी, लेकिन हजारों की तादाद में लोग जो है रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर नहाते हैं। इसके लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए। दूसरी बात यह है कि दरियाई स्वात को उन लोगों ने क्रश माफिया के हवाले किया है। उन्होंने एक बड़े बड़े कड्डी इसमें लगाए हैं, जिसकी वजह से पानी की बहाव में काफी इजाफा हो गया था। और ये खास वजह यह है कि इन्होंने क्रश माफिया को ये दे दिया है दरियाई स्वात और दरियाई स्वात को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादिसा जो है ये रहनुमा हुआ है। इंतजामिया की गफलत इसमें बिल्कुल शामिल है। इंतजामिया इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने 45 अपराध पे FIR किए हैं। तो यहाँ पर तो रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग जो है वो नहाते हैं, उसके लिए कोई अमली इक़दाम नहीं है। ठीक है अनवर, साथ मौजूद रहिएगा। यानी शाहिद के भी बयान सामने आए हैं। यानी शाहिदीन का कहना है कि 19 अफराद सैलाबी रेले में फंसे थे। मुतादिद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। मजीद यानी शाहिद का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हम खुद अपने अड्डे में बैठा था, इधर जैसा पानी आया उधर से आवाज आया कि यार लोग बीच में फंसा है। हम इधर आया, देखा, वीडियो भी किया। 19 आदमी था उधर खड़ा था बीच में और एक दूसरे को फोन किया कि यार आ जाओ, इधर लोग फंसा है। आधा लोग जो है वो पानी में चला गए। फिर 7-8 आदमी और भी उधर खड़ा था, आया, वो जाली से मार दिया, वो भी गया। जानिया के लोग पहुंचे क्या नहीं पहुंचे थे? 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आया था, उधर खड़ा था। 1 घंटा ये लोग इधर पानी में खड़ा था, हम खुद इधर खड़ा था। हमारे पास वीडियो है, जिस टाइम पानी आया था उस टाइम से हम खड़ा थे। यानी शाहिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 19 अफराद फंसे थे, मुतादिद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बयान किया। उनकी जानिब से बताया गया कि 19 अफराद सैलाबी रेले में फंसे थे और मुतादिद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। वाज़ेह तौर पर ऐनी शाहिद का ये बयान है जो सामने आया है और ऐनी शाहिद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 19 अफराद सैलाबी रेले में फंसे थे, जिसके बाद मुतादिद अफराद को सैलाबी रेला बहा कर ले गया है। ये ऐनी शाहिद का भी बयान है जो अब सामने आ चुका है। स्वात की ये सूरत हाल है और स्वात पे हमने जिस तरह से देखा पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। फजागट के मुकाम पर ये तुग़यानी के बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 5 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी हैं। डीसी की जानिब से ये कहा गया है, डीसी स्वात ने यह भी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी शुरू कर दिया गया। सैया नाश्ते के बाद दरिया में उतरे थे। डीसी की जानिब से ये भी कहा गया है। स्वात की सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फुटेजेस भी इस तरह से आपको दिखाई जा रही हैं कि जिस तरह ये वाक़या पेश आया और पानी का बहाव क्या था, कितना ज़्यादा ये बहाव था, वो भी देखा जा रहा है।
इसी हवाले से ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की जाबहक अफराद की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ उनकी जानिब से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश की हिदायत भी की गई है। ये खबर आपको दे रहे हैं जिस तरह से ये स्वात का वाक़या पेश आया है और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म की जाबहक अफराद की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ भी उनकी जानिब से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में लापता अफराद की तलाश की हिदायत भी की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो तलाश की जाए।